भगवान का कथा मिल जाना यही भगवान की कृपा है। जीवन में भगवान की कृपा कब हुई है ये हमें पता कैसे चलेगा। जब हमारे जीवन में संत अच्छे लगने लग जाएं, भगवान की कथा हमें प्रिय लगने लग जाए, तब समझना कि भगवान की कृपा हुई है। भगवान की कथा मिल जाना ही समस्त पुण्यों का फल है। नारद जी ने सनत कुमारों से प्रश्न किया कि महाराज, भागवत की कथा सुनने से ज्ञान विराग स्वस्थ हो जाए, ये बात तो समझ में आती है। भागवत की कथा क्या कोई पापी सुनकर के तर सकता है? सनत कुमारों ने कहा, महाराज, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा। जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी धर्म न किया हो, जिसका हृदय सदैव क्रोधाग्नि में जलता हो, जिसने कभी जीवन में संतों का दर्शन न किया हो, भगवान के द्वार तक न गया हो, इतना तक कि वर्ण कुल से वो पैदा हुआ व्यक्ति हो, रात दिन पाप में डूबा हुआ व्यक्ति, और वो व्यक्ति मर जाए, मरने के बाद प्रेत बन जा और उस व्यक्ति के नाम से किसी ने भागवत करा दे, तो वो व्यक्ति भी वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है। नारद जी ने कहा, महाराज, नारद जी ने कहा कि महाराज, प्रेत कथा सुनकर के तर जा? क्या ऐसा कोई है कि जो प्रेत के नाम से कथा कही गई हो और वैकुंठ की प्राप्ति हुई हो? सनत कुमारों ने कहा, ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, पुरोहित कर्म करते हैं, माननीय है, सम्माननीय है, बार पति को उलाहना देती है, इन नाक ही दाबते रहोगे, रात दिन राम राम ही करते रहोगे, कुछ कर तो भी रहोगे। अगर पत्नी पूजा पाठ में रहे तो पतिदेव कहते हैं कि आजकल बड़ी मीराबाई बनी हो, जब देखो तब माला लेकर के बैठ जाती हो। अरे कुछ गृहस्थी भी देखा करो। मेरे कहने का भाव मेरे भाई है, अगर पति पत्नी दोनों धर्मात्मा हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। यहां पर आत्मदेव जी धर्मात्मा हैं, विद्वान हैं, लेकिन उनकी पत्नी धुंधली बिल्कुल विपरीत है। आत्मदेव जी सरल स्वभाव है, सुबह भोजन करते हैं और अपना पंचांग पत्री इत्यादि सब लेते हैं और भक्तों के यहाँ चले जाते हैं पूजा कराने। पंडित जी शाम को आते हैं और पूरा दिन घर में देवी की राज्य रहती है, धुंधली देवी। इनका स्वभाव कुछ अजीब ही है। जब तक एक पड़ोसियों से चार बात खटपट न कर लें तब तक पेट की रोटी नहीं पचती है। कभी पड़ोसियों से खटपट कर लिए, कभी पड़ोसियों से मनोरंजन कर लिए, लेकिन जब शाम को पतिदेव आते हैं तो उनके सामने ऐसा सीधा बनती हैं कि जैसे मानो कि सती अनुसुईया के बाद इन्हीं का नाम है। पतिदेव आते हैं तो धुंधली चरणों में प्रणाम करती है, गिलास पानी लेकर के लाएगी। आप थक गए होंगे, आप बैठिए, मैं आपके कुछ खाने की व्यवस्था करूं, भोजन की व्यवस्था करूं। इस स्वभाव को देख करके आत्मदेव बड़े प्रसन्न होते थे, भगवान को धन्यवाद करते थे कि वाह प्रभु, तुमने सब कुछ दिया, पत्नी के रूप में
देवी दे दिया आपने, बड़े प्रसन्न होते थे। लेकिन पति के जाने के बाद धुंधली अपना राज्य चलाती थी। मेरे कहने का भाव मेरे भाई कि बनावटी प्रेम भगवान को प्रिय नहीं है। प्रेम करो तो ठीक है, बनावटी प्रेम नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि हमें बनावटी प्रेम बिल्कुल पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो महि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट बिल्कुल प्रिय नहीं है। हम जैसे हों, जिस भाव में हों, वैसे भगवान के दरबार में जाएं।